बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का आर्टिकल है गे लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे लुजैक वाज अ फ्रेंच केमिस्ट। उसने ऑब्जर्व किया कि जब गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो उनके वॉल्यूम के दरमियान एक सिंपल होल नंबर रेशियो एग्जिस्ट करती है। इस ऑब्जर्वेशन को उसने एक लॉ की सूरत में फॉर्मुलेट किया विच इज नोन एज द गे लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इट स्टेट दैट the volume of gases taking part in a chemical reaction are in a simple whole number ratio to one another when measured at constant temperature and pressure। अब हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा एग्जाम्पल लीजिए फॉर द रिएक्शन। एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस which result in the formation of ammonia gas। हम इस रिएक्शन को 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की फॉर्म में परफॉर्म करते हैं। उन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के डिफरेंट वॉल्यूम्स एक वेसल में प्लेस करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, और इससे प्रोड्यूस होने वाले अमोनिया गैस का वॉल्यूम भी मेजर करेंगे। यानी वी सेट अ नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इन विच वी प्लेस द डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस इन अ वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, and will also measure the volume of ammonia gas which is produced. Now, this is the data of the 3 experiments performed in this way. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन गैस के 100 मिलीलीटर को हाइड्रोजन गैस के 300 मिलीलीटर के साथ रिएक्ट किया गया। इस रिएक्शन में 200 ml अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई। यहां पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस जो हैं उनके वॉल्यूम के दरमियान रेशियो क्या है, 100 ml टू 300 ml। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो इज 1:3 between the volumes of nitrogen and hydrogen gases which are reacted in this case। अगर नाइट्रोजन के 250 ml को हाइड्रोजन के 750 ml के साथ रिएक्ट किया जाए तो 500 ml अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। इन दो गैसेस के वॉल्यूम के दरमियान रेशियो 250 ml to 750 ml, it's also 1:3। यानी इस केसेस में भी इन दोनों गैसेस के वॉल्यूम जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं उनके दरमियान यही रेशियो एग्जिस्ट करती है, एंड सेम रेशियो एग्जिस्ट between the volume of nitrogen and hydrogen gases when 750 ml of nitrogen gases are reacted with the 2250 ml of hydrogen gases which produce 1500 ml of ammonia gases। तो ये डाटा क्या शो करता है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें तो उनके वॉल्यूम के दरमियान हमेशा 1:3 रेशियो एग्जिस्ट करेगी। सो वी कैन राइट इट एज that 1 volume of nitrogen reacts with the 3 volume of hydrogen to produce 2 volumes of ammonia। So this is the result which shows the Gay-Lussac's law of combining volume, that when nitrogen and hydrogen gases react with one another, a simple 1:3 ratio exists between the volume। So we'll state the law once again, that the volume of gases taking part in a chemical reaction are in simple whole number ratio to one another when measured at constant temperature and pressure। We can also say that
वन मोलर वॉल्यूम। वन मोलर वॉल्यूम, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम ना लिखे तो इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन शो करती है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद द 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इसको अगर वॉल्यूम के साथ कंबाइन करके लिख लें तो हम यूं कह सकते हैं कि 1 मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस react with a 3 molar volume of hydrogen gas to produce 3 molar volume of ammonia gas. So this experiment proves that Gay-Lussac's law, that is, a simple whole number ratio exists between the volumes of reacting gases at constant temperature and pressure. यानी ये एक सिंपल सी डायग्राम के जरिए मैंने ये रेशियो को जाहिर करने की कोशिश की है कि ये नाइट्रोजन गैस का 1 वॉल्यूम है, इट इज रिएक्टिंग विद द 3 equal volumes of hydrogen gas, and this will produce 2 equal volumes of ammonia gas, 1:3:2। एक और एग्जांपल देखिएगा, दिस इज द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस होती है, और ये रिएक्शन भी शो करता है कि जब ये दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो इनके वॉल्यूम के दरमियान 1:1 रेशियो एग्जिस्ट करती है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रेशियो क्या होगी, 1:1:2। दैट वी कैन से 1 molar volume of hydrogen react with the 1 molar volume of chlorine gas to produce 2 molar volume of hydrogen chloride gas. So this is also in accordance with the Gay-Lussac's law of combining volume. जी बेटा, now a related article is the volume of gas at STP. STP stand for the standard temperature and pressure. Standard temperature कितना होता है, it is equal to 273 Kelvin, और standard pressure कितना होता है, it is 1 atmosphere। तो ये यही एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेस के दरमियान रिएक्शन की, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस होता है। 1 मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद 1 मोलर वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 2 मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या मतलब कि हाइड्रोजन गैस का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है किससे, क्लोरीन गैस के 1 मोल से, और क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स। तो बच्चे इनका वॉल्यूम कितना होगा, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वॉल्यूम हम मेजर करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सपोज कीजिए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये इन तीनों गैसेस के जो है इन मोल्स का वॉल्यूम अगर एसटीपी पर फाइंड किया जाए तो हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, क्लोरीन गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, यानी इक्वल है। और यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका वॉल्यूम जो है वो 2 इंटू 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। मतलब ये हुआ कि किसी भी गैस का 1 मोल हो, अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर मौजूद है तो उसका वॉल्यूम फिक्स होगा, दैट इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि we have 1 mole of hydrogen at STP, 1 mole of oxygen gas at STP, and 1 mole of nitrogen gas at STP। तो तीनों का वॉल्यूम STP पर कितना है, इट इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर वॉल्यूम is defined as the volume occupied by a gas at STP is equal to 22.414 decimeter cube and is known as molar volume। तो इस कंसेप्ट को ये थोड़ा सा डाटा रिवाइज करता है कि हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है, वॉल्यूम
22.414 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल क्योंकि 2 ग्राम के बराबर है, तो 2 ग्राम का भी वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और उसके अंदर क्योंकि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी 22.41 डेसीमीटर क्यूब है। इन द सेम वे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस एट एसटीपी, दिस इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि 1 मोल 71 ग्राम के हैं बराबर होते हैं, इसका मतलब कि 71 ग्राम क्लोरीन गैस के हों तो उसका वॉल्यूम भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। उसमें भी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो उसका वॉल्यूम भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ HCl गैस है, इन द सेम वे उसका वॉल्यूम भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसका मास 36.5 ग्राम पर मोल और इसमें भी 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स are equal number of molecules, they will have the equal volume। इसको एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं, जिसको हम आगे गैसेस स्टेट के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन 2 मोल्स हों HCl गैस के, इसका मास अब ट्वाइस हो जाएगा 73 ग्राम। इसमें ट्वाइस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और वॉल्यूम एट एसटीपी वो भी ट्वाइस हो जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 44.828 डेसीमीटर क्यूब। ये तमाम डाटा ये शो करता है कि हम किसी गैस का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मोल से मालूम कर सकते हैं, उसके मास से मालूम कर सकते हैं, लेकिन मास को पहले मोलर मास से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। हम उसके मॉलिक्यूल से भी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स को पहले भी मोल में कन्वर्ट करेंगे, यानी मास को मोल में कन्वर्ट करें, फिर वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करें, फिर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम, और यहां से फिर नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स विल बी वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। के कोई किसी गैस का आपके पास वॉल्यूम मौजूद हो तो उसको मोलर वॉल्यूम यानी 22.414 डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड करके आप जो है वो इसको से नंबर ऑफ मोल जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह अब आपके पास मोल की एक और डेफिनेशन आ गई, लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ गैसेस सब्सटेंसेस के लिए है कि मोल is the quantity of gas which occupies 22.414 डेसीमीटर क्यूब of that gas at STP। यानी मोल किसी गैस की वो क्वांटिटी है जो STP पर 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। अब मोल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, यानी हम मोल को डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमने मोल से मोल एवोगैड्रो नंबर कॉन्सेप्ट से जो है ये भी यानी पढ़ लिया है कि उसके अंदर पार्टिकल की तादाद कितनी है, यानी वो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम फार्मूला मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अभी हमने ये भी पढ़ लिया कि मोल जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो मोल को हम डिफरेंट वे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, मोल कैन बी डिस्क्राइब्ड in terms of number of particles, यानी mole is the quantity which contains Na, that is Avogadro number of molecules of a substance, or Avogadro number of atoms present in element। mole की first form या first description, mole is the gram atomic mass of an element, it is gram formula mass of an ionic compound, it is gram molecular mass of molecular compound, यानी it is molecular mass of a compound expressed in gram, it is formula mass of a substance expressed in gram, it is atomic mass of an element expressed in gram।
तो ये हमने मोल को मास की टर्म में डिस्क्राइब कर लिया। और अभी जैसे हमने पढ़ा कि मोल इज द क्वांटिटी ऑफ गैस which have the volume of 22.414 decimeter cube at STP। और हम मोल को कंसंट्रेशन की टर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपने 9th क्लास में मोलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब या लीटर। तो फिर बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो गए? इट इज इक्वल टू मोलैरिटी into volume. So mole can be described in terms of concentration, it can be described in terms of the particle, it can be described in terms of its mass, it can be described in terms of the volume. ये बेटे यानी एक तरह से हम इस कंसेप्ट को जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि ये मोल्स से हम पार्टिकल मास या वॉल्यूम कैसे मालूम कर सकते हैं। दिस इज द मोल कन्वर्जन डायग्राम कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उससे एलिमेंट के केस में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें आयंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपाउंड की सूरत में उसमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप इन पार्टिकल्स की तादाद को 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इन द सेम वे अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मास आ जाएगा। आप अभी जानते हैं कि मास को मोलर मास से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप अगर जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास से, ये मास आ जाएगा। इन द सेम वे मोल्स को अगर आप 22.414 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम को आप 22.414 डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा। यानी मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल्स। किसी सब्सटेंस के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें, इट्स नंबर ऑफ मोल्स। किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम को 22.414 लीटर या डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड कर दें तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स। एक और डायग्राम जो किसी एलिमेंट के मास, उसके नंबर ऑफ मोल्स और उसके नंबर ऑफ एटम्स से जो है वो आपस में इस ट्रायंगल की फॉर्म में रिलेट करती है। ये रिलेशनशिप वही है जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब की है। ये सपोज mass of element, number of moles and number of atoms। अगर आप एक एलिमेंट के मास को, ये रेड एरो जो मोल की तरफ जा रही है, आप इस मास को मोलर मास से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मास आ जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेड एरो, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स को आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये ब्लू एरो। अगर आप जो है वो मास से नंबर ऑफ एटम्स जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, एक तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया, दूसरा ये डायरेक्ट मेथड। गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। और एटम से मास कैसे मालूम करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू मास, ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो ये इस तरह ये ट्रायंगल की फॉर्म में एक एलिमेंट के मास, उसके नंबर ऑफ मोल्स और उसके नंबर ऑफ एटम के दरमियान ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। अब जो मोल एवोगैड्रो नंबर कॉन्सेप्ट और ये जो मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड भी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स that involve the determination of volume of gas from its number of moles। very simple example देखिएगा, calculate the volume occupied by 2.5 moles of ammonia gas at STP।
तो अमोनिया के मोल्स कितने हैं, ये 2.5 है। एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और 2.5 मोल्स का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2.5, इट विल बी इक्वल टू 6.035 डेसीमीटर क्यूब। Second type of calculation involve the determination of volume of gas from its mass। यहां भी आप क्या करेंगे, आप उसके mass को पहले number of moles में convert करेंगे। Suppose we have question that we have to calculate the volume occupied by 100 gram oxygen at STP। Now mass of oxygen is 100 gram, मोलर मास इज 32। मास और मोलर मास से क्या कीजिए, मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, इट इज इक्वल टू 3.125 गिवन मास ओवर मोलर मास। तो 1 मोल ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम एसटीपी वो कितना है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो 3.125 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3.125, इट इज इक्वल टू 70.04 डेसीमीटर क्यूब। Third type of calculations. Third type of calculation involve the determination of volume from its volume of a gas from its number of molecules। तो बच्चों यहां भी आपने पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल्स फाइंड करने होंगे। तो सपोज कीजिएगा कि आपके पास 9.05 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के। आपने इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी इट इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो 15.03 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब, इट विल बी इक्वल टू 336.8 डेसीमीटर क्यूब। Fourth type of calculations. Fourth type of calculation involve the determination of number of moles and molecules of gas from its volume। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब एक मोल के बराबर होता है। तो इस तरह हम जो है वो किसी भी वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। जैसे ही आप देखिएगा इस केस में ये क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा कि हाउ मेनी मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन इट्स 50 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी। तो बच्चे 22.414 डेसीमीटर क्यूब के मोल्स कितने हैं, 1। तो 1 डेसीमीटर क्यूब के मोल कितने होंगे, 22.414 से डिवाइड कर दीजिए तो 50 के कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 50, इट इज 2.23 मोल्स। अब एक मोल है, आपने मोल्स मालूम कर लिए। एक मोल ऑक्सीजन में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2.23 में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट इज 1.34 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। फिफ्थ टाइप ऑफ कैलकुलेशन, आप किसी गैस के मैस से उसका आप किसी गैस के वॉल्यूम से उसका मैस फाइंड कर सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड के 500 सेंटीमीटर क्यूब एक वेसल में एनक्लोज हैं, इसका मैस कितना होगा। यहां बच्चों आपने पहले मोल्स मालूम कर लेने हैं प्रीवियस मेथड से। ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि मोलर वॉल्यूम की यूनिट भी डेसीमीटर क्यूब है। तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब 1 मोल के बराबर है। तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएंगे, ये कैलकुलेट कर लीजिए, इट इज इक्वल टू 0.223 मोल्स। अब आप इस नंबर ऑफ मोल्स को जब मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे 64 ग्राम पर मोल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये बच्चों मैंने आपके सामने ये जो मोलर वॉल्यूम के तमाम एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए हैं कि इससे डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन जो है वो कैसे की जाती है। इसको बार बार आप स्टडी कीजिएगा और जो बुक में दिए हुए न्यूमेरिकल जो हैं वो इसकी मदद से आप सॉल्व कीजिएगा। ये 4 MCQs हैं आपके सामने, इन 4 MCQs को आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसके आंसर जो है वो आप शेयर कीजिएगा। ये पहले देख लें, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.01 into 10⁻23 molecules of hydrogen at STP is। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले इसके मोल्स मालूम कर लेंगे और फिर वॉल्यूम।
Number of molecules of oxygen present in 1 decimeter cube at STP is very simple कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो वो 1 मोल और उसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 तो 1 में कितने होंगे कैलकुलेट कर लीजिए। ये वही न्यूमेरिकल है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सॉल्व करवाया है। फ्लास्क कंटेन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल बी, इसको जो है वो आप जो है वो कैलकुलेट जो है वो कीजिएगा जी बेटे। उसके बाद जो है इक्वल वॉल्यूम ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन आर एनक्लोज इन कंटेनर विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स। अब बच्चे बात ये है कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की होती तो फिर आंसर क्या होना था कि इक्वल है गेलोस लॉ के मुताबिक, ठीक है ना, सॉरी एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक कि इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया है एटम्स। अब इनके मॉलिक्यूल्स तो इक्वल होंगे लेकिन अब एटम किस में से आता है जिसकी एटॉमिसिटी सबसे ज्यादा है। तो इन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा इन तमाम मेथड से जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो ये बच्चे इसका जो मोलर वॉल्यूम का गेर-लुज़ैक कॉन्सेप्ट ये खत्म हुआ। तो इसके साथ ही मोल एवोगैड्रो नंबर के मतलब तमाम आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गए।